नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज डेली हर्षित टीवी और मैं अपराजिता पांडे। अभी के बुलेटिन में आप सबों का स्वागत करती हूं। जमशेदपुर जिले के पोटका में प्रतिबंधित पान मसाला आदि के उत्पादन एवं भंडारण को रोकने के लिए पोटका अंचलाधिकारी बालेश्वर राम के नेतृत्व में हल्दी पोखर के कई दुकानों में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। हालांकि छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। जमशेदपुर पोटका के हल्दी पोखर बाजार में छापेमारी के दौरान अंचल अधिकारी बालेश्वर राम ने दुकानदारों को चेतावनी दी है। गुटखा प्रतिबंधित पान मसाला आदि की बिक्री पर पूर्णतः झारखंड सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया है। इसके बाद भी यदि बिक्री की जाती है तो दुकानदार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं पोटका के हल्दी पोखर सबसे बड़ा बाजार होने के कारण यहाँ अंचल अधिकारी बालेश्वर राम, डॉक्टर निशा कुमारी, कवाली थाना एसआई संतोष कुमार समेत पूरे दलबल के साथ कई दुकानों पर छापेमारी की गई तथा उनके गोडाउन और दुकानों का कड़ाई से जांच करने के बाद भी कुछ बरामद नहीं हो पाया। इससे यह प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान में अब दुकानदार भी सहयोग करने लगे हैं, जिस कारण प्रतिबंधित पान मसाला गुटखा की बिक्री पर रोक लग पाया है। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के समीप एक टैंकर ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही 65 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड मुख्यालय के समीप एक टैंकर ने एक व्यक्ति को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उस व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 65 वर्षीय जालो सौ के रूप में हुई है। मृतक बरकट्ठा के एक दुकान से सामान लेकर घर आ रहा था। इसी क्रम में दुर्घटना घटी। इसे लेकर परिजनों ने सड़क निर्माण कर रहे एजेंसी की लापरवाही की बात कर रहे हैं। अबरख की चमक बिखेरने वाले शहर का एक सितारा कोडरमा जिले का नाम रोशन कर रहा है। झुमरी तिलैया गुमो के रहने वाले 21 वर्षीय पीयूष लेफ्टिनेंट बनकर कोडरमा पहुंचा। अबरख नगरी झुमरी तलैया के गुमो के रहने वाले सीताराम प्रसाद कुशवाहा और गायत्री देवी के 21 वर्षीय पुत्र पीयूष लेफ्टिनेंट बनकर कोडरमा पहुंचे। कोडरमा स्टेशन पहुंचने पर लेफ्टिनेंट पीयूष का भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि पीयूष की पढ़ाई सैनिक स्कूल तिलैया से हुई है और वे पहले प्रयास में ही राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी परीक्षा पास कर अपनी अलग मुकाम हासिल की है। बता दें कि लेफ्टिनेंट पीयूष के पिता शिक्षक हैं और मां आंगनवाड़ी सेविका। दोनों को अपने बेटे पर नाज है। भला नाज भी क्यों ना हो, क्योंकि बेटे ने अपना ही नहीं पूरे कोडरमा जिले का भी नाम रोशन कर दिखाया है। कोडरमा के इस लाल की वजह से अब देश को भी नाज होगा। पीयूष के इस कामयाबी से माता पिता काफी खुश है और गर्व महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि बेटा देश सेवा में अपना योगदान दे रहा है, यह उनके लिए बड़ी बात है। वहीं लेफ्टिनेंट पीयूष ने बताया कि उन्हें सेना में आने की प्रेरणा स्कूल से मिली है। उन्होंने कहा कि मुझे मौका मिला है देश सेवा करते हुए परिवार समाज को आगे ले जाने का, कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हुए 100% भागीदारी निभाने की बात कही है। कोडरमा से विक्की केसरी की रिपोर्ट। धनबाद जिले के मैथन ओपी क्षेत्र के शंकर टॉकीज के समीप साड़ी गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया है। बीती रात्रि चोरों ने घात लगाकर साड़ी गोदाम में छत में लगा टीन का सीट हटाकर करीब 6 से 7 लाख की साड़ी चुरा ली। धनबाद के मैथन ओपी क्षेत्र के शंकर टॉकीज के समीप साड़ी गोदाम को चोरों ने निशाना बनाया। बीती रात चोरों ने घात लगाकर साड़ी गोदाम में छत में लगा टीन का सीट हटाकर 6 से 7 लाख रुपए की साड़ी चुरा ली। भुक्तभोगी राजा साव ने इसकी शिकायत मैथन पुलिस को की है। मौके पर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मामले की जानकारी देते हुए गोदाम के मुंशी ने बताया कि रात्रि करीब 2 से 3 बजे के बीच 8 से 10 की संख्या में चोर आए और गोदाम का एल्बेस्टर सीट तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अंदर रखे करीब 50 बंडल साड़ी चुराकर चलते बने। सुबह जब दुकान मालिक अपने साड़ी गोदाम पहुंचे तो गार्ड ने इसकी जानकारी दी कि उनकी गोदाम में चोरी हुई है। आए यहाँ पर मतलब गाड़ी घुसता है हम लोग का
तो आए तो दरबान जी बोला कि ऐसा ऐसा आपका कांड हो गया, आपका अल्बेस्टर उखाड़ के माल निकाला गया 2 बजे 2-2:30 बजे। तो क्या लग रहा है चोरी से चोरी हुआ है, किसी का शासित है ये सब माल निकालने का। अब आज तो हम लोग पहला बार देखे, माल तो हम मेरे ख्याल से डेली निकलता है। कितना का माल निकल गया होगा? लगभग निकल गया 6 से 7 लाख का। 6-7 लाख का चोरी जी। पर शक अभी कोई नहीं देख कर कैसा लगता है कि कोई जानकारी किया होगा? और इस लेन से जुड़ा हुआ है, साड़ी के लेन से जुड़ा हुआ, जो माल को क्वालिटी मालूम है कि कौन माल निकालने से हमारा भी मार्केट में बिकेगा। तो कौन सा क्वालिटी का माल निकला? सेकंड SP 30 रुपये का। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तिलक सेवा समिति देवघर के सदस्य द्वारा मधुपुर थाना मोड़ के पास मास्क वितरण किया गया। कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तिलक सेवा समिति देवघर के सदस्य द्वारा मधुपुर थाना मोड़ के पास मास्क का वितरण किया गया। इस दौरान सदस्यों ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक और सचेत करते हुए मास्क पहनने की लोगों से अपील की। साथ ही बिना मास्क के घूमने वाले लोगों व दुकानदारों को जागरूक करते हुए उनके बीच मास्क का वितरण किया गया। वहीं हरे कृष्ण राय ने मौके पर लोगों को सजग और सतर्क रहते हुए कोरोना महामारी से खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए मास्क व सामाजिक दूरी का अनुपालन करने की लोगों से अपील की। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, जल्द ही मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। HSH Financial Service Private Limited and EGMA Engineering presents commercial shop and residential flats. 3 BHK flats available in affordable prices. Outside location in Bengali Colony and Bansilal Chowk. तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। फोन नंबर 9572 196587 या 9142022039। अभी बुकिंग करने पर आपको मिलेगा तनिष्क का 5 ग्राम वाला गोल्ड कॉइन। तो पता याद रखें, माँ गायत्री कॉम्प्लेक्स, नवाबगंज, हजारीबाग। Asha Apartment, a unit of Balprada Infrastructure Private Limited. हमारे पास 2 BHK और 3 BHK flats available है। Booking open for limited flats on first come first serve basic. हमारा पता है रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, कानी बाजार, हजारीबाग। अभी कॉल करें 9431334977 या फिर 6201641488। हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत लाल, पीला, हरा राशन कार्ड धारी का मुफ्त इलाज किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ सभी प्रकार के ऑपरेशन उचित मूल्य पर विशेषज्ञ डॉक्टरों के द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पैथोलॉजिकल एवं एक्सरे की सुविधा भी उपलब्ध है। तो पता याद रखें, हमीदा नर्सिंग होम, पसई सिमरिया रोड, हजारीबाग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9835747753 या फिर 9576146220। शुद्धता की गारंटी हमारी पहचान। आधुनिक और विविध आकर्षक डिजाइनों वाले स्वर्ण आभूषण प्रतिष्ठान के रूप में है पहचान। तो आज ही आए जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग, जहां आप पाएंगे 100% मूल्य पुराने गोल्ड ज्वेलरी के एक्सचेंज पर और 30% डायमंड ज्वेलरी के मूल्य पर छूट। तो पता याद रखें, जेवर ज्वेलर्स, सेठ मोहल्ला, बडम बाजार, हजारीबाग। लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण, जहां उपलब्ध है आंखों की जांच के अत्याधुनिक उपकरण और 24 घंटे चिकित्सकों की व्यवस्था। आंखों की हर तरह की परेशानी से जहां मिल सकता है निजात। झारखंड बिहार का इकलौता आधुनिक आई केयर सेंटर। तो आज ही संपर्क करें या पहुँचे नव भारत जागृति केंद्र द्वारा संचालित बेहरा, चौपारण का यह अस्पताल, लोकनायक जयप्रकाश आई हॉस्पिटल, चौपारण। यदि आप अपना घर बनाना चाहते हैं या फिर कोई व्यवसाय करना चाहते हैं, तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड आपको देगा आसान शर्तों और अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर
सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.67 लाख सब्सिडी की भी सुविधा। ना प्रोसेस में कोई परेशानी और ना इंतजार करने का झंझट, तो आज ही संपर्क करें हर्षित इंटरप्राइजेज, गायत्री कॉम्प्लेक्स, फ्लैट नंबर 102, फर्स्ट फ्लोर, नवाबगंज, हजारीबाग। संपर्क करें 9572196587 या 8709524015। हमारा लैंडलाइन नंबर है 06546 से 29601 या फिर टोल फ्री नंबर 0114292501। यदि आपको सुनने या बोलने में किसी तरह की तकलीफ हो, चाहे आप किसी भी उम्र के हों, इसके लिए आए हजारीबाग शहर के अनादा चौक स्थित टाउन हॉल के अपोजिट। तो हमारा पता याद रखें, केपी कॉम्प्लेक्स, रुद्र स्पीच एंड हियरिंग सेंटर। तो आज ही संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 9955655365 या फिर 9771850066। हमारे पास सुनने की सभी प्रकार की जांच उपलब्ध है। साथ ही हमारे पास सभी प्रकार की डिजिटल मशीन उपलब्ध है जो कि कान के पीछे एवं कान के अंदर लगाई जा सकती है। महर्षि में ही केक कॉर्नर, स्वादिष्ट वेज केक बिल्कुल फ्रेशली बेक्ड, चॉकलेट, पाइनएप्पल, बटरस्कॉच, वेनिला, सभी फ्लेवर्स और हर प्रकार के केक्स सिर्फ और सिर्फ हमारे यहाँ। अभी आए या ऑर्डर करें महर्षि में ही केक कॉर्नर से। एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग, या कॉल करें 800-250-8790 या फिर 7870202420। तो पता याद रखें, एसएस कॉम्प्लेक्स, ओखनी मोड़, पैगोडा चौक, हजारीबाग। हजारीबाग के लिए एक और बड़ी उपलब्धि, सब लोग द डॉल्फिनोज रिसोर्ट, देवी मंडप रोड, हजारीबाग। बस एक माह का और इंतजार। 11 नवंबर को भूमि पूजा और 1 दिसंबर से शुभारंभ, जहां पे ठहरने की उत्तम सुविधा, शादी घर, बारबेक्यू रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, जिम समेत सारी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद खबरों में आप सबों का फिर से स्वागत है। झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन एवं केंद्रीय समिति के सदस्यों की एक अति महत्वपूर्ण बैठक धनबाद क्लब में हुई, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडे ने शिरकत की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव व प्रवक्ता विनोद पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की केंद्रीय कमेटी के वरीय नेता कोलियरी मजदूर यूनियन के लोगों को सहयोग करने के लिए बैठक में सम्मिलित हुए हैं। बैठक में यूनियन के संगठनात्मक रूपरेखा को सुदृढ़ करने के विषय पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। साथ ही यूनियन के सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के मुद्दे पर व्यापक तौर पर बातचीत की गई। बीसीसीएल जोनल कमेटी की बैठक यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष माननीय गुरुजी के निर्देश पर आहूत की गई है और विशेष रूप से आज के बैठक में धनबाद जिला के जो केंद्रीय समिति के सदस्य हैं पार्टी के, उन लोगों को भी आमंत्रित किया गया है कि और यूनियन को कैसे हम लोग मजबूती प्रदान करें, यूनियन के अंदर में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको हम लोग कैसे दुरुस्त करें, यूनियन का जो मेंबरशिप है उस मेंबरशिप को कैसे बढ़ाया जाए। और अभी हाल के दिनों में ही बीसीसीएल जोन के जो यूनियन के अध्यक्ष थे अरविंद मुर्मू जी, उनका देहांत हो गया। उसके बाद यूनियन के सदस्यों से हम लोग राय विचार करेंगे और उस कमेटी का हम लोग फिर से विस्तार करेंगे या फिर नए अध्यक्ष का चुनाव होगा। ये सारी बातें अभी यूनियन के इस बैठक में सामने जब आएगी तब हम लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। सिल्ली के सोनाहातू थाना क्षेत्र के सालगाडीह में झुंड से बिछड़े जंगली हाथी का बच्चा कुएं में जा गिरा। वहीं हाथी के बच्चे को देखने के लिए क्षेत्र में काफी भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल हाथी को उठाने के लिए वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा जेसीबी मंगाया गया है। सिल्ली सोनाहातू थाना क्षेत्र के सालगाडीह में बीते रात करीबन 29 से 30 हाथियों का एक झुंड जा रहा था। इसी बीच हाथी का एक बच्चा झुंड से बिछड़कर
कुएं में जा गिरा, जिसके बाद सुबह होते ही स्थानीय लोगों ने हाथी के बच्चे को कुएं में देखकर शोर मचाया। देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में लोग कुएं के पास जुटने लगे। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। वन विभाग के अधिकारी वहां आए और हाथी को निकालने का प्रयास किया जाने लगा। हजारीबाग समाहरणालय स्थित धरना स्थल पर झारखंड सरकार के खिलाफ एक दिवसीय धरना का आयोजन भाजपा जिला अध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में किया गया। झारखंड की वर्तमान हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों और राज्य में पंचायत चुनाव में हो रही देरी, बालू घाटों की नीलामी में भ्रष्टाचार, खनिजों की लूट, विधि व्यवस्था की चरमराई स्थिति, महिला सुरक्षा, भगवान भरोसे, थाना, ब्लॉक व अंचल स्तर पर चरम पर भ्रष्टाचार के खिलाफ संपूर्ण झारखंड प्रदेश के सभी 264 प्रखंडों के साथ साथ हजारीबाग जिले के सभी प्रखंड सह अंचल मुख्यालयों के साथ हजारीबाग सदर प्रखंड सह अंचल कार्यालय मुख्यालय के समक्ष भी स्थानीय सदर भाजपा पूर्वी मंडल अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद और सदर पश्चिमी भाजपा मंडल अध्यक्ष रणधीर पांडे के संयुक्त नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें विशेष रूप से हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल शामिल हुए और हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित किया। आप आइए, विधि व्यवस्था के मामले में विधि व्यवस्था जो चंबर आई हुई है, जन कल्याण योजनाओं में हमारा रघुवर सरकार ने पुनः डेढ़ से 350 करोड़ रुपया हमारे सांसद पार्लियामेंट में उठाने का काम किया। अभी के लिए इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे आवाज डेली हर्षित टीवी। नमस्कार।